नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में स्टडी करेंगे। कहेंगे कि ये आपका एक फंडामेंटल टॉपिक है और ये अरुण कात्यायन की बुक में भी देखेंगे। जनरली ये क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप MSc AG ICR का एग्ज़ाम दीजिए या अदर किसी यूनिवर्सिटी का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो चलिए कहेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो सिंपल है, जनरली सबको मालूम होगा कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया कितने हैं, आपके 15 हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि ये 15 जो डिवाइडेशन कहेंगे एक तरीके से जो डिवाइड किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है और किसने किया है, ये दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो ये आपका प्लानिंग कमीशन, जैसा कि प्लानिंग कमीशन को अब चेंज करके कहेंगे कि एक तरीके से नीति आयोग बना दिया गया है और अब तो इसको प्लानिंग कमीशन अर्थात नहीं कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन का नाम अब चेंज हो गया है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्लानिंग कमीशन ने दिया था, तो अभी तो प्लानिंग कमीशन। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो 15 कहेंगे कि पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो किसने किया था, तो प्लानिंग कमीशन ने किया था। और कब किया था, तो कहेंगे कि ये 1988 में। तो 1988 एक ये भी पूछा जा सकता है, ईयर भी पूछा जा सकता है, या ये कि जैसे सभी को मालूम है कि प्लानिंग कमीशन में ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, अर्थात 5 वर्ष की एक जनरली योजना होती थी। तो इसी प्लानिंग कमीशन द्वारा कहेंगे कि डेवलप की जाती थी। तो ये किस कहेंगे कि किस प्लानिंग ईयर में, अर्थात कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो कौन सा था, 6 था, 7 था, 8 था, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कहेंगे कि 1988 में 7th 5 ईयर प्लान, अर्थात जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन का डिवाइडेशन प्लानिंग कमीशन द्वारा किया गया 1988 में, उस समय 7वां कहेंगे कि पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। 7th 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है 15 भाग में डिवाइड किया गया। और जो बेसिस था, अगर हम बात करें कि किस आधार पे, जैसे कि ये हम फर्स्ट देख रहे हैं या 7th देख रहे हैं, तो इनको किस आधार पे डिवाइड किया गया था, तो उसको हम अगर मानते हैं तो एक तो रेनफॉल, अर्थात कहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर, अर्थात ये कह सकते हैं कि एक तो हिमालय रीजन हो गया और साउथ रीजन, इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंसेस पाया जाएगा। तो टेम्परेचर कहेंगे टेम्परेचर, उसके अलावा क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, अर्थात कह सकते हैं कि जो क्रॉपिंग सिस्टम था या पैटर्न था उसके आधार पे, या फार्मिंग सिस्टम दो चीज़ें, क्रॉपिंग पैटर्न और फार्मिंग सिस्टम। अर्थात फार्मिंग मीन्स क्या हो गया आपका, जब क्रॉप के साथ हम अदर एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हों या मत्स्य पालन से जुड़े हों, अर्थात फिशरीज से या डेयरी से, इस तरीके से, तो वो फार्मिंग सिस्टम हो जाएगा। और क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स कहेंगे कि एक तरीके का जो पैटर्न है, क्रॉप के स्विंग का जो एक पैटर्न है कि राइस वीट, उसके बाद हम अदर जो क्रॉप लेते हैं, तो ये एक रीजन वाइज एक उनका पैटर्न होता है। तो चीज़ें समझ में आ गई। तो इसके आधार पे ही प्लानिंग कमीशन ने इसको डिवाइड किया था और उसको जो है 15 जो भाग में डिवाइड किया है, उसमें से कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो हम कहेंगे कि वेस्टर्न हिमालय जोन, अर्थात ये आपका वेस्टर्न हिमालय जोन हो गया। तो इसमें आपका देख रहे हैं ये पूरा, तो कहने का मतलब ये जम्मू कश्मीर रीजन, अर्थात जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका किस रीजन के अंतर्गत आएगा, वेस्टर्न हिमालय जोन के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो ये हिमालय रीजन है, तो एक तो यहाँ कोल्ड, अर्थात जनरली यहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो कोल्ड सीजन पाया जाता है। एनुअल रेनफॉल भी अगर देखा जाए तो कम है एक तरीके से। यहाँ की जो मेजर क्रॉप अगर हम देखें तो मेजर क्रॉप में हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा सेब जो है, एप्पल जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर, तो कह सकते हैं कि ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पे आपका एप्पल का कल्टीवेशन होता है। दूसरा हमारा जो रीजन है कहेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अर्थात जो दूसरा जोन है रीजन, मतलब दूसरा जो जोन है वो आपका हो गया कहेंगे कि ईस्टर्न हिमालय जोन। तो ईस्टर्न हिमालय जोन अर्थात ये आपका जो कहेंगे कि 7 सिस्टर एक तरीके से कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, सिक्किम, एक तरीके से सिक्किम का कुछ भाग, और जो मेघालय हुआ, ये सभी पार्ट जो हैं आपके ईस्टर्न हिमालय जोन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे कहेंगे कि विश्व का सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो प्राप्त होता है वो यहीं एक तरीके से प्राप्त होता है, मासिन राम। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और
त्रिपुरा हुआ 3। उसके बाद थर्ड जो रीजन है कहेंगे कि यहाँ से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन और कहेंगे फिफ्थ रीजन जो है, जोन जो है, कहेंगे कि यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो क्षेत्र हैं अर्थात जो जोन है, एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो थर्ड जोन है तो कहेंगे कि इसको लोअर गंगोत्री प्लेन, अर्थात यहाँ से हमारी गंगा जो है, गंगा जैसे उत्तराखंड हरिद्वार गंगोत्री से निकलते हुए यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल और यहाँ आके आपकी बंगाल की खाड़ी में, तो कहेंगे कि इसको हम लोअर गंगोत्रिक प्लेन बोलते हैं। और ये आपका जनरली जो है वेस्ट बंगाल जो आएगा आपका, कह सकते हैं कि एक लोअर गंगोत्रिक प्लेन में आता है। और यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमिड कम कहेंगे कि होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होगा वो ह्यूमिड होगा, क्योंकि अच्छी खासी वर्षा भी यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा ये राइस कल्टीवेशन के रूप में इस समय बड़ी तेज़ी से उभर रहा है, पोटैटो का कल्टीवेशन हो वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। उसके अलावा जूट, तो कहेंगे कि जो मेजर क्रॉप्स हैं लोअर गंगोत्रिक प्लेन की वो जूट हो जाएंगे। उसके अलावा है मिडल गंगोत्रिक प्लेन, ये आपका हो जाएगा, ये जो फोर्थ रीजन है कहेंगे कि ये मिडल। अब इस रीजन में अगर हम देखें तो बिहार जो है, एक तरीके से बिहार और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, अर्थात ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी का मतलब जैसे आपका बनारस हुआ, बलिया हुआ, ये सभी जो रीजन है एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के अंतर्गत आ जाएंगे। और वहाँ पे जो है कहेंगे कि अब अगर ये बिहार रीजन है तो जनरल सी बात है, यहाँ पे राइस, वीट, मेज, इन सभी का, शुगर केन हुआ, इन सभी का कल्टीवेशन अच्छा खासा हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कैरेक्टर ये है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो ये मिडल गंगोत्रिक प्लेन है, जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ये एनुअल जो इंटेंसिटी है, कहेंगे कि जो इंडिया की एनुअल इंटेंसिटी है उससे हाई है। अर्थात इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, नेशनल क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, उससे हाई है। और वो किस रीजन की है, तो कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा फोर्थ रीजन, अर्थात कहेंगे कि मिडल गंगोत्रिक प्लेन। तो ये मिडल गंगोत्रिक प्लेन जो जोन है, कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। जो क्रॉप्स हैं, शुगर कैन, पैडी, मेज, वीट, ये सभी क्रॉप्स हैं। और फिफ्थ जो जोन हो जाएगा, कहेंगे कि ये आपका यूपी है। यूपी के जो बाकी ज़िले बचते हैं वो सभी आपके एक तरीके से आ जाएंगे अपर गंगोत्रिक प्लेन के अंतर्गत। और यहाँ पे एक तरीके से वेस्टर्न अगर यूपी है तो वहाँ पे ड्राई एरिया पाई जाएगी, सब ह्यूमिड एरियाज कहेंगे कि पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो शुगर केन, वीट, उसके अलावा राइस, कहेंगे कि अदर जो हैं पल्सेज, इनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है इस एरिया में। उसके बाद सिक्स है, तो कहेंगे कि ये पूछा जाता है, सिक्स भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांस गंगोत्रिक प्लेन। तो ट्रांस गंगोत्रिक प्लेन में ये पूछ दिया जाता है कि ये इसमें कौन सा आपका स्टेट आता है, तो जो पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा जोन है जहाँ की वजह से ही आपका जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन में से कहेंगे कि एक तरीके से वीट का प्रोडक्शन जो इंक्रीज किया था वो यहीं था। ये आपका पंजाब हरियाणा जो है, यहीं पे एक तरीके से कहेंगे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, तो इसको ट्रांस गंगोत्रिक प्लेन बोलते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा और कहेंगे कि दिल्ली का भी कुछ रीजन जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसके जो मेजर करेक्टर हैं, कह सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक ये भी है कि यहाँ के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इरिगेशन जो फैसिलिटी है, कहेंगे कि इरिगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा इस एरिया की है, अर्थात पंजाब में। और कहेंगे कि सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया की अगर बात की जाए इंडिया की, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ट्रांसजेनिक, कहेंगे कि ट्रांस गंगोत्रिक प्लेन में। उसके बाद हमारा कहेंगे कि सेवंथ जो है, इसको हम कहेंगे कि ईस्टर्न प्लेट। ये आपका ईस्टर्न प्लेट है, जैसे उड़ीसा हुआ। उसके बाद ये मिड कहेंगे कि आपका जो सेंट्रल प्लेट है, सेंट्रल प्लेट में आपका एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कहेंगे कि झारखंड के कुछ एरियाज हुए। तो ये सभी एरियाज कहेंगे कि आपके किस प्लेन के अंतर्गत आएंगे, तो सेंट्रल प्लेन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा नाइन्थ जो है आपका, ये कहेंगे कि वेस्टर्न प्लेट है। तो वेस्टर्न प्लेट में आपका कहेंगे कि ये महाराष्ट्र रीजन है और एमपी का भी कुछ रीजन, अर्थात ये जो वेस्टर्न प्लेन है, कहेंगे कि एक तरीके से जो वेस्टर्न प्लेट है वो सबसे बड़ी बात इसकी क्या होती है कि ये काटन के कल्टीवेशन के लिए, अर्थात यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुर। तो ब्लैक सॉइल अर्थात वर्टिसोल,
तो ये जो है कहेंगे कि यहाँ पे कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा कहेंगे कि सूटेबल होती है ये सॉइल। तो उसके आधार पे इसको हम वेस्टर्न प्लेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो उसके बाद 10th जो है हमारा साउथर्न है, अर्थात ये कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु रीजन, ये सभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक तरीके से ये जो उनका मिडिल पार्ट होता है वो आपका आ जाएगा। और यहाँ पे कहेंगे कि एक तरीके से स्पाइसेज जो हैं इनका कल्टीवेशन अच्छा होता है। उसके बाद है 11th जो कहेंगे कि ईस्ट कोस्ट प्लेन, अर्थात ये आपका एक तरीके से कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कहेंगे तमिलनाडु। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, तो उसमें जो है कोस्टल एरिया जो है, एक तरीके से कोस्टल एरिया जो है ईस्ट कोस्टल एरिया, तो इसको अलग से डिवाइड किया गया था। और वेस्ट कोस्टल एरिया जो कहेंगे कि ये महाराष्ट्र, गोवा और केरला, ये तीनों रीजन आपके आ जाएंगे। अर्थात यहाँ हम कहेंगे महाराष्ट्र, गोवा और केरला, तो ये तीनों रीजन एक तरीके से आपके जो हैं वेस्ट कोस्ट प्लेन के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद कहेंगे कि यहीं पे आपका जो है कहेंगे कि सह्याद्री। तो चलिए एग्रीकल्चर के लिए उतना। तो उसके बाद 13 जो है ये गुजरात प्लेन है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, गुजरात रीजन हो जाएगा, जहाँ पे एक तरीके से सैलाइन जो सॉइल होती है उनका एरिया कुछ ज़्यादा है। कहेंगे कि सैलाइन सॉइल जो है गुजरात में एक तरीके से ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद 14 जो हो जाएगा हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन है। तो वेस्टर्न ड्राई रीजन का मीन्स हो गया कि ये आपका राजस्थान है, राजस्थान जो है ड्राई रीजन हो गया, तो वेस्टर्न रीजन हो जाएगा। और फिर जो बचता है आपका 15th जो रीजन है, ये हम देखेंगे, ये आपका अंडमान निकोबार, अर्थात इसको हम बोलते हैं आइसलैंड जोन। तो कहेंगे कि आइसलैंड आपके जो जोन्स हैं, तो आइसलैंड जोन्स में कहेंगे कि ये आपका लक्षद्वीप हुआ और ये अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे भी इनको अलग से आइसलैंड जोन के अंतर्गत डिवाइड किया गया। तो ये आपके 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गए, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और ये देखिए, ये तो 15 है, एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये तो सिंपली है, प्लानिंग कमीशन ने दिया है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो किस 5 ईयर प्लान में दिया था, ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो 7th 5 ईयर प्लान में दिया था, 1988 में दिया था। उसके अलावा जो हमने मेजर जैसे ट्रांसगैंगेटिक, अर्थात यहीं से ग्रीन रिवोल्यूशन आया, सबसे ज़्यादा हाईयर कहेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस एरिया की सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका 4th जोन हो जाता है। कहेंगे कि मिडल गैंगेटिक प्लेन, अर्थात बिहार रीजन का क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमने चीज़ें बताई हैं कि ये आपका ब्लैक सॉइल हो गया, एक तरीके से वर्टी सॉइल जहाँ कॉटन का कल्टीवेशन होता है, तो ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। जो 15 है उसके अलावा और एग्रो इकोलॉजिकल जोन जैसे 20 हुआ, ये सभी चीज़ें हो गई।